नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा मोटर का स्टॉक प्राइस तेजी में था, 5 से 6% की तेजी रही 10 जनवरी 2023 को। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार की जानकारी के लिए। टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनली कारोबार होता है। भारत के अलावा और भी देशों में टाटा मोटर्स का कामकाज होता है। जुगुआर और लैंड रोवर के सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज इसीलिए 5 से 6% की तेजी रही, जबकि बाजार में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर में 2022 में तेजी रही, बट ये कि टाटा मोटर ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। तो अब जनवरी के स्टार्टिंग में सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जुगुआर और लैंड रोवर के, तो इसीलिए टाटा मोटर में आज तेजी देखने को मिली है। तो जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर है, तो आगे आने वाले समय में मीन्स जो तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, 25 जनवरी 2023 को तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, Q3 और 5/23 के नतीजे आएंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा तीसरी तिमाही टाटा मोटर्स के लिए। देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस क्या रहता है। रेवेन्यू में ग्रोथ आती है और प्रॉफिट आता है कंपनी को, तो एक तेजी बन सकती है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि चाइना में अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो टाटा मोटर को भी फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टाटा मोटर के बारे में। लास्ट क्वार्टर में टाटा मोटर का सेल्स था 79,611 करोड़ का सेल्स था, और कंपनी को नुकसान कम हुआ था, 1,004 करोड़ का नुकसान था, प्रॉफिट नहीं आया था। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं या पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो नुकसान कम हुआ था। तो अब की बार देखना पड़ेगा कि कंपनी का अगर प्रॉफिट आता है तो शेयर में एक तेजी आ सकती है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 110% का है और 1 साल का रिटर्न माइनस में है 18% का, जबकि ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेजी रही, लेकिन टाटा मोटर्स ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,37,136 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 146 का, अर्निंग पर शेयर नहीं है क्योंकि वो नुकसान रहा है, और डिविडेंड यील्ड भी नहीं है दोस्तों। तो ये मार्केट कैप, प्राइस परफॉर्मेंस और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात थी। 25 जनवरी 2023 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस रहता है टाटा मोटर का, तो उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 महीने में परफॉर्म करेगा टाटा मोटर्स। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड का ये 1 साल का ग्राफ है, चार्ट है, और 412 में स्टॉक प्राइस है। 17-18% की गिरावट है पूरे साल भर के अनुसार 10 जनवरी 2023 तक। अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। देखिए, ये पिछले साल 500 के ऊपर था स्टॉक, और जो 528 का इसने हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में एक तरह से देखिए गिरावट रही, और लो जो बनाया है 366 का, और ये 366 से ऊपर की तरफ बात करें 439, और इससे पहले देखें तो 490 तक गया था ये। तो जैसे कि अब 412 में है ऊपर की तरफ, अगर ये 417.75 के ऊपर निकलता है तो एक तेज़ी आ सकती है ऊपर की तरफ, और ये तेज़ी बन सकती है 420 से लेके 439 तक, 439.40 यानी 440 के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो एक बड़ी तेज़ी बन सकती है इसमें। वो तेज़ी हो सकती है ये लगभग 470 से 490 तक, एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। और जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। देखिए, बाज़ार में एक तरह से गिरावट है, लेकिन टाटा मोटर्स में आज तेज़ी देखने को मिली है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है, बट जो बड़ी तेज़ी आ सकती है 438 और 450 के ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड करने लग जाएगा, क्लोजिंग देने लग जाएगा, तो अच्छी तेज़ी बन सकती है, अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखेगा। बट ये समय लग सकता है दोस्तों, समय लग सकता है, क्योंकि एकदम से नहीं जाएगा। या फिर जो नतीजे आने वाले 25 जनवरी 2023 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे आएंगे तो एक बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। तो ये ऊपर के लेवल्स होंगे, और सपोर्ट जो रहेगा 366 का ही रहेगा, और लो भी है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ भी आएगा तो बाइंग आती हुई दिखेगी। तो 2023 में टाटा मोटर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और 2022 में जो अंडर परफॉर्म किया है और ऑटो सेक्टर ने तेज़ी रही है, तो अब टाटा मोटर में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है 2023 में। तो
10 जनवरी 2023 को जो तेज़ी देखने को मिली है और जबकि बाजार में गिरावट है, तो आगे आने वाले समय में नतीजे आने वाले हैं और सेल्स के नंबर अगर बढ़ते रहते हैं तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो ये टाटा मोटर का लेटेस्ट अपडेट है। धन्यवाद।